जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बिहार का एक सीट पे उपचुनाव हो रहा है और वो उपचुनाव है बांकीपुर विधानसभा। बांकीपुर विधानसभा जो है कि भाई पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ वर्तमान के समय में। हालांकि जो है कि पिछले टाइम में बीजेपी वहां से जो है कि भाई जीती थी और बीजेपी का वर्तमान का जो केंद्रीय अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो है नितिन नवीन साहब। और नितिन नवीन साहब जो है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उन्हें जो है कि राज्यसभा भेज दिया गया, सीट जो है कि भाई खाली हो गया। अब इस सीट पे जो है भाई उपचुनाव होना है 30 तारीख को यानी कि 30 जुलाई को वोटिंग होगा और 3 अगस्त को नतीजा आएगा। लेकिन दिलचस्प धीरे धीरे होते जा रहा है। देखिए, एक बात तो लग रहा था कि बस यहाँ पर दो खेमा की चुनाव होगी। एक तरफ जो है कि भाई एनडीए गठबंधन से जो कैंडिडेट होंगे वो रहेंगे यानी कि बीजेपी का कैंडिडेट, और एक तरफ जो है कि जनसुराज के संस्थापक यानी कि प्रशांत किशोर साहब रहेंगे। लेकिन खेला हो गया। जिस बात का डर था वो बात सामने देखने को मिलता है। अब देखिए, यहां पर जो है कि सिर्फ जनसुराज और बीजेपी का कैंडिडेट नहीं, अब आरजेडी का भी कैंडिडेट है। और आरजेडी से अलग होकर अपना एक पार्टी जेजेडी बनाए वो भाई लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी जो है कि बांकीपुर विधानसभा में कैंडिडेट देंगे। तो एक बात है कि फिर AIMIM पीछे क्यों रहेगा, यानी कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी पीछे क्यों रहेगी, वो भी अपना कैंडिडेट दे देगी। और ये बात जो है कि ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह जो है इस बात को कहे कि हमने तो ये सोचा था कि भाई वहां से जो है कि भाई 1 to 1 की बात होगी, लेकिन आरजेडी भी जो है कि अपना उम्मीदवार को उतार रहा, वह उधर से जो है कि तेज प्रताप अपना उम्मीदवार उतार रहा, बीजेपी अपना उम्मीदवार जो है कि दे रही है। एक तरफ जो है कि जनसुराज का तो उम्मीदवार है ही प्रशांत किशोर साहब। अब जब ऐसी बात है तो AIMIM का भी कैंडिडेट होगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो भाई दिए हैं, अपना रिज्यूम जमा किए हैं यानी कि इनके पास राणा रंजीत सिंह के पास। अब राणा रंजीत सिंह इस बात को कहते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान साहब, उनसे हम बात करके फिर सोचा जाएगा इसके ऊपर। खैर चलिए, अगर AIMIM जो है कि अगर वहां से कैंडिडेट देता है तो फिर उनके ऊपर तो बी टीम का तमगा तो लगेगा, क्योंकि अब समझ ही सकते हैं लोग का मन में ये है। हालांकि आरजेडी कैंडिडेट दे रहा है, वहां बी टीम की बात नहीं होगी भाई। वो तेज प्रताप यादव की जो है कि पार्टी से कैंडिडेट दिया जा रहा है, वहां पे बीजेपी का बी टीम पे साबित नहीं होगी। लेकिन AIMIM जो है कि अगर कहीं कैंडिडेट जो है कि बांकीपुर विधानसभा में दे दिए तो भाई ये सारे लोग चीख चीख करे की बात कहेंगे कि भाई बी टीम की बात होगी। खैर समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। देखिए, एक बात तो है कि चर्चा का विषय इसलिए बना कि प्रशांत किशोर साहब अमूमन हमेशा इस बात को कहते हैं कि भाई मेरे लिए विधायक और सांसद बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस चुनाव में भाई अगर लोग जो है कि जीतते हैं, लोग जीतते हैं, मैं नहीं जीता, लोग जीतते हैं, तो फिर बहुत कुछ बदलाव की ओर जाएगी। प्रशांत किशोर साहब एक विजनरी व्यक्ति हैं, विजन को समझते हैं, देश दुनिया को बेहतर करीब से राजनीति को देखे हैं, वहां की जो है कि दुनिया और देश में भाई सामाजिक स्थिति से लेकर इकोनॉमिकल स्थिति तक सारी चीज को देखे वो। अब लोगों को लग रहा था कि भाई कहीं ऐसा होगा कि आरजेडी जो है वो जनसुराज को समर्थन कर दे, और जनसुराज वाले लोग को भी यही लग रहा था कि भाई एक तरफ की बात होगी और लोग खड़े नहीं होंगे। लेकिन आरजेडी भाई पिछले टाइम में सेकंड पोजीशन पे रही थी, तो आरजेडी सोचा कि भाई खड़े कर दें। हालांकि आरजेडी अगर जीतती भी है ये वाली सीट तो भाई सरकार नहीं बना लेगी, और अगर एनडीए ये सीट हार जाती है यानी कि बीजेपी सीट हार जाती है तो उनकी सरकार नहीं गिर जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर साहब अगर चुनाव जीतते हैं तो भाई विधानसभा का सत्र देखने में मजा आएगा, क्योंकि सत्र में जो है कि भाई सवाल सरकार से आंख में आंख डालकर, क्योंकि जब लोग बोलने से डर रहे थे ये वर्तमान के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए, उस वक्त में प्रशांत किशोर जो है भाई मीडिया के सामने आकर 7वीं फैल की बात कर रहे थे कि भाई वो फैल है, वो पढ़ाई नहीं है, वो जो डिग्रियां दिखा रहा वो जो है कि भाई गलत है, उनके ऊपर मर्डर का जो है कि चार्ज है। ये सारी बात जो है वो बेबाक तरीके से कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। लोग ये भी कहा कि भाई अब तो वो मुख्यमंत्री बन गया, अगर आप इस तरीके का बयान देंगे तो फिर बोला भाई जो है तो है, क्लियर कट है, वो इस तरीके का बात जो है कि करते हैं। लेकिन छोड़ दीजिए क्या है नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर वो जीतते हैं तो भाई एक बात समझ लेना कि बीजेपी अगर वहां से हारती है तो बीजेपी का सबसे मजबूत किला अगर पूरे बिहार में कहा जाए तो बांकीपुर विधानसभा है।
अगर किसी का किला को जो है कि उपचुनाव में अगर हम ढह देते हैं तो भाई लोगों का मन में बहुत कुछ चलेगा। और आने वाले वक्त में जो है ये जो एगो तानाशाही वाली सरकार जो चाहे वो बिहार में हो या फिर केंद्र में हो, ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा सकती है। लेकिन देखिए डर जो है वो तेजस्वी यादव को सता रहा है। तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर प्रशांत किशोर जो है कि उपचुनाव जीत जाता है तो फिर मेरे लिए मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि बिहार का जनता फिर जो है कि भाई स्पष्ट रूप से देखेगी कि प्रशांत किशोर साहब किस तरीके का काम कर रहे हैं। तो उन्हें लगा कि भाई ऐसा करते हैं, फिर जो है कि उम्मीदवार अपना देते हैं, और उम्मीदवार वो जो है कि रेखा गुप्ता नाम का एक महिला नेत्री है, उनको बांकीपुर विधानसभा से जो है कि अपना उम्मीदवार बनाती है। पहला। अब देखिए प्रशांत किशोर साहब की तो चर्चा पहले से चल रही थी, बीजेपी भी अभिषेक कुमार को जो है कि भाई अपना कैंडिडेट बनाया। अब तेज प्रताप यादव जो है, जो तेजस्वी यादव के बड़े भाई साहब, उनका जो है वो वीना मानवी को जो है कि वो टिकट दे दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो डर थी वो डर सामने है। अब लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने भाई प्रोफाइल जमा किए हैं कि हमें भी चुनाव लड़ना है बांकीपुर विधानसभा से, और ये प्रोफाइल जो जमा किए हैं वो ढाका के पूर्व प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह के पास। राणा रंजीत सिंह स्पष्ट रूप से इस बात को कहे कि हमें तो लग रहा था कि भाई हम लोग चुनाव में जो है कि अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, और किसी एक को जो है कि बीजेपी को जो पराजय करेगा उसे जो है कि भाई समर्थन दे दिया जाए, ये बात चल रहा था। लेकिन जैसे ही आरजेडी का उम्मीदवार भाई उतार दिया गया तो अब इनका कहना कि भाई फिर हम पीछे क्यों, और अगर हम पीछे नहीं है तो आइए फिर मैदान में देखा जाएगा कि क्या होता नहीं होता। लेकिन भाई एक बात है जो एक उम्मीद सा जग रहा था लोगों का मन में, और वो बात सही कह रहा था बीजेपी वाले लोग कि भाई अगर हम कुत्ता और बिल्ली को भी खड़ा कर दे तो वहां से चुनाव निकल जाएगा। अगर यही रवैया रहा तो बांकीपुर विधानसभा फिर से बीजेपी जीतेगी, क्योंकि ये 35 साल से किला जो है कि भाई मजबूत किला है, और इस मजबूत किला की यानी कि भाई ढहेगा, मजबूत किला से फतेह की स्टार्ट होगी तो आगे चलकर जो है कि फतेह हो जाएगा। यानी कि जो बिहार में जो पिछले कई वर्षों से एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, इसकी समाप्ति यहीं से होगी, और आने वाले 2030 का जो विधानसभा चुनाव होता उसमें जो है कि भाई एक बेहतर जो है सरकार आता। खैर आपको क्या लगता है, नहीं लगता, आप कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि बांकीपुर विधानसभा की स्थिति क्या होगी। क्या आरजेडी का उम्मीदवार आने के बाद जो है कि क्लीन स्वीप इस बार उपचुनाव में भी बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी करेगी, या फिर प्रशांत किशोर साहब जो है कि भाई स्ट्रेटेजी तैयार करके बीजेपी को शिकस्त देंगे। अगर ऐसा लगता है तो आप जो है कि कमेंट सेक्शन में आइए, और आने के बाद ये भी बताइए कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर बांकीपुर विधानसभा में अगर चुनाव लड़ती है तो फिर बी टीम का तमगा जो है कि कौन कौन से दल उनके ऊपर लगाएंगे। खैर चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।